अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियात में से एक, जिनकी ज़िंदगी सब्र, हिकमत और अमन की रोशन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बड़े बेटे थे। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपका नाम हसन रखा, जो अरबी ज़बान में खूबसूरती और भलाई की अलामत है। बचपन से ही इमाम हसन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मोहब्बत हासिल थी। कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और इमाम हसन आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते और आप सजदा तवील कर देते ताकि बच्चा आराम से खेल ले। ये मंजर इस मोहब्बत की गवाही देता है जो रसूल अल्लाह अपने नवासों से रखते थे। इमाम हसन न सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि इखलाक और किरदार में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। आप नर्म दिल, बुर्दबार और इंतहाई बावकार शख्सियत के मालिक थे। लोग आपको देखकर कहते कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक हैं। जब नबी करीम का विसाल हुआ तो इमाम हसन की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने वालिद हज़रत अली की रहनुमाई में दीन की तालीम और तरबियत हासिल की। वक्त गुजरता गया और इमाम हसन एक अजीम रहनुमा के तौर पर उभरे। हज़रत अली के दौरे खिलाफत में इमाम हसन ने हर मौका पर अपने वालिद का साथ दिया। जंगों में भी शरीक हुए, लेकिन हमेशा अमन को तरजीह दी। जब हज़रत अली की शहादत हुई तो उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी थी। इस वक्त लोगों ने इमाम हसन के हाथ पर बैत की और आप खलीफा बने, लेकिन ये दौर बहुत आजमाइशों से भरा हुआ था। उम्मत तकसीम हो चुकी थी और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ शाम में हज़रत माविया की हुकूमत थी और दूसरी तरफ कूफा में इमाम हसन का इक़्तिदार। ऐसे में जंग का ख़तरा हर लम्हा मौजूद था, लेकिन इमाम हसन ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जंग की बजाय सुलह का रास्ता इख्तियार किया। ये फ़ैसला आसान नहीं था, बहुत से लोगों ने मुखालफत की, लेकिन इमाम हसन ने उम्मत के इत्तेहाद और मुसलमानों के खून को बचाने को तरजीह दी। उन्होंने अपनी खिलाफत हज़रत माविया के हवाले कर दी, इस शर्त पर कि मुसलमानों में अमन कायम रहेगा और खिलाफत दोबारा मशवरे से तय होगी। ये वाक़या सुलह हसन के नाम से मशहूर है और ये इस्लाम की तारीख़ में अमन की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित किया कि असल कामयाबी इक़्तिदार में नहीं बल्कि उम्मत की भलाई में है। सुलह के बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना वापस आ गए और अपनी बाकी ज़िंदगी इबादत, तालीम और लोगों की खिदमत में गुजारने लगे। आप बहुत सखी थे। रवायत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। आपका इखलाक इतना बुलंद था कि दुश्मन भी आपकी इज्जत करते थे। एक बार एक शख्स ने आपको बुरा भला कहा, लेकिन आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसकी मदद की। वो शख्स शर्मिंदा हो गया और आपका गर्विदा बन गया। यही वो किरदार था जिसने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिलों का बादशाह बना दिया। आपने हमेशा सब्र, बर्दाश्त और हिकमत को अपनाया और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शदीद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार 50 हिजरी में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपकी तालीमात आज भी ज़िंदा हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये सबक देते हैं कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि सब्र और बर्दाश्त में भी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जब इंसान लड़ाई की बजाय अमन का रास्ता चुनता है। आज के दौर में जब हर तरफ इख्तलाफ और नफ़रत फैल रही है, हमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। उनका पैगाम वाज़ेह है, इत्तेहाद, मोहब्बत और सब्र। यही वो असूल हैं जो एक मजबूत माशरा बनाते हैं और यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।